हेलो दोस्तों, मिस्टर इदरीसी आपका स्वागत है। आज हम यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से यूपी में चुनाव का बिगुल बढ़ चुका है, वो फरवरी में 2022 की शुरुआत में ही चुनाव के तारीखें ऐलान कर दी जाएगी और यूपी चुनाव प्रचार अभी भी जोरों पर है। वहीं अखिलेश यादव विजय यात्रा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी कहीं कम नहीं है। वो भी यात्रा पे यात्रा कर रही है। कहीं फजीहत भी हो रही उनका, कहीं उनका स्वागत भी हो रहा है, कहीं उन पे सवालें भी दागे जा रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जहां बीजेपी की नेता जो गांव में जा रहे हैं तो वहां जनता सवाल पूछती है, आप 5 साल कहाँ थे? तो बीजेपी उलट फिलट काम करके और उलट पलट बात करके वो अपने बात ख़त्म करके निकल जाती है। वहीं अखिलेश यादव के जिस तरह से रैलियां हो रही है, उस तरह से लग रहा है कि यूपी में 2022 में यूपी में सरकार बदल सकती है। इससे जाहिर होता है कि अगर सरकार बदलती है तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और वह केंद्र में भी सत्ता पलट सकती है। इसको लेकर क्या सोचती है वहाँ की जनता, आप तो सोशल मीडिया के जरिए आप देख ही रहे हैं। वही हम आपको आगाह कर रहे हैं यूपी के वोटरों से कि इस बार आप न कि आप जात पात देखकर, हिंदू मुस्लिम देखकर वोट करें, बल्कि आप वहाँ के मेन मुद्दे लेकर वोट करें। वहीं आपको किस मुद्दे पे वोट करनी है, तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे महंगाई आज भारत का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हर गरीब तबका एक वक्त का रोटी खाने के लिए तरस रहा है। जहां गेहूं की खेती लगातार कम होती जा रही है, वहीं चने और मसूर दाल की रेट बढ़ती जा रही है। इसको लेकर बीजेपी सरकार पूरी तरह से जीतने के लिए अपना बुरी हथकंडा अपना रही है। वहीं महिलाओं को लुभाने के लिए उन्होंने आधा किलो नमक और 1 केजी तेल और चने की दाल बंटवा रही है। लेकिन इस सब से छोड़कर वहाँ की जनता को एक सोच समझकर अपना मतदान करना चाहिए और बदलाव की ओर वोट देना चाहिए। क्योंकि भारत में लगातार बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भारत सबसे निचले पावदान पर आ गई है। वहीं बांग्लादेश हमसे कई ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं जिस तरह से हर देश, छोटे छोटे देश हमें आंख दिखा रही है, वहीं हमारे केंद्र की सरकार, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार कहा करती थी कि हम एक ऐसी सरकार लेकर आ रहे हैं जहां हर तरफ खुशहाली ही होगी। लेकिन 7 साल के शासनकाल में केंद्र की सरकार ने पूरी तरह से भारत के गरीब और अमीर और मिडिल क्लास लोगों की कमर तोड़ दी है। जिस तरह से गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती जा रही है कीमतें, 1000 से ज़्यादा बढ़ गई है कीमत गैस सिलेंडर की। वहीं सरसों तेल की बात करें तो 200 प्लस किलो सरसों तेल हो गया है। वहीं हम चावल और दाल की बात करें तो वो भी हजार रुपये में 25 किलो की चावल की बोरियां मिल रही है। वहीं हम नमक की बात करें तो नमक का भी रेट बढ़ता जा रहा है। हर तरह से सब्जियां का रेट बढ़ती जा रही है। हर तरह से भारत पिछड़ा होता जा रहा है। लेकिन ये हमारे केंद्र की सरकार बता जा रही है कि हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है। अगर आप गांव में जाते हैं तो हर तरफ से गांव के लोग तरस है। कहीं लोगों को एक वक्त के रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। न मजदूरी सही से मिल रहा है, न काम मिल रहा है, क्योंकि निवेश ही नहीं हो रहा है। भारत का जो भी निवेश होता था वो अब ठप होता जा रहा है, क्योंकि सरकार के गलत नीतियों की वजह से हमारा गरीब तबका बेफिजूल की खर्चियाँ करने में बहुत ही असमर्थ होती जा रही है। इस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में वहाँ के लोगों को लिए मेन मुद्दा होगा महंगाई और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ हमारी केंद्र सरकार कहती थी हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, वहीं हर साल 1 करोड़ से 2 करोड़ नौकरियाँ लोगों की जा रही है और ना ही लोगों के लिए रोजगार के लिए सोच रही है। लोग, ना सरकार कुछ
उपाय कर रही है। और यूपी में तो ऐसा है, जिस तरह से वैकेंसियां निकलती है लोगों को नौकरियां देने की, जितने भी वैकेंसियां निकली है सभी की परीक्षा लेने ही वक्त सभी की पेपर लीक हो जाता रही है। तो इससे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है कि जो सरकार एक पेपर नहीं संभाल पा रही है, बच्चे की ज़िंदगी से खेल रही है, वो यूपी को खाक संभालेगी। उन्होंने तो यूपी को 5 सालों में बर्बाद कर दिया। जिस तरह से कोरोना काल में पूरे देश में जिस तरह से कोरोना काल में हाहाकार नहीं मची थी, सबसे ज़्यादा यूपी में हाहाकार मची थी। न ऑक्सीजन मिल रहा था, न दवाइयाँ मिल रही थी, न बेड मिल रहे थे। और जो लाश मर जा रही थी, जो इंसान मर जा रहे थे, न उनको दफनाने के लिए जगह मुहैया करवा रही थी सरकार, न उनके जलाने के लिए लकड़ियां उपाय करवा रही थी। और सभी लोग अपने रिश्तेदार को या अपने भाई बहन को, माँ बाप को जो कोरोना से मर गए थे, उन्हें गंगा में फेंक दे रहे थे और गंगा में लाश बह रही थी। जो सरकार हिंदू की बात करती हो और हिंदू को ही नहीं संभाल पा रही हो, तो इससे आपको जाहिर होकर हिंदू मुस्लिम छोड़कर आपको विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर उठकर सवाल जवाब करना होगा और वोट करना होगा। तभी आपका बदलाव होगा, तभी भारत बदलेगा, तभी भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी। जिस तरह से बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार हिंदुस्तान के पूरी तरह से आप खोखला कर दी है, तो आपको सोच समझकर वोट करना होगा। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दें। और यूपी में क्या सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, इस पर भी अपना राय दें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।